हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर ये कह रहा है कि 1 प्लस में सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा इसी कस्टू में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस में कॉस थीटा। मतलब हमें इसको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हम इसको करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा लिटिल बिट फोकस करना पड़ता है इन क्वेश्चन में। ट्रिग्नोमेट्री है, फॉर्मूले पक्के याद होने चाहिए। अब हमें सोचना पड़ेगा कि मैं साइन स्क्वायर कैसे लेकर आऊँ, तो मुझे थोड़ा सा चेंज लेकर आना पड़ेगा। सेक का साइन का कोई है ही नहीं, मैं यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन 1 प्लस में सेक को हम कैसे बदल सकते हैं। सेक थीटा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सेक थीटा इजिकस टू में 1/cos थीटा होता है, ठीक है। सेक थीटा इजिकस टू में 1/cos थीटा, ये देखो फार्मूला, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर करा 1/cos थीटा अपॉन में, इसको भी बदल दो 1/cos थीटा इजिकस टू, कॉस का एलसीएम लेंगे तो कॉस इधर चला जाएगा, कैसे cos थीटा प्लस में 1 अपॉन में cos थीटा और ये 1/cos थीटा हमारा चल ही रहा है। ये समझ में आया। मान लो यहाँ एलसीएम ले लिया, कॉस हमने यहाँ पर लिया, 1 की कॉस से डिवाइड करी कॉस आया, कॉस की 1 से मल्टीप्लाई करी फिर कॉस आ गया, कॉस से कॉस की डिवाइड करी तो 1 आया और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर 1 आ गया। तो हमारा ये आ गया cos थीटा प्लस में 1 अपॉन में cos थीटा और अपॉन में 1/cos थीटा। अब हम यहाँ पर इस कॉस को, इस इन डिजिट को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे। cos थीटा प्लस में 1 अपॉन में cos थीटा। देखो ऐसे भी कर सकते हो कि इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इसको करना पड़ा है कि cos थीटा अपॉन में 1, ठीक है। ऐसे कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया cos थीटा प्लस में 1। अब देखो यहाँ से मेरा अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगी, रैशनलाइज कर लूँगी इसको। कैसे, देखो cos थीटा प्लस 1 रैशनलाइज कर दो, साइन चेंज हो जाता है, cos थीटा माइनस में 1 अपॉन में cos थीटा माइनस में 1 हो गया रैशनलाइज। अब क्या, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या दिख रहा है, cos मतलब a प्लस में b और a माइनस में b, cos प्लस में a और cos माइनस में a। तो यहाँ मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, देखो अब थोड़ा सा ना यहाँ हमें इसको बदलना पड़ेगा, इसको कैंसिल करो यहाँ से। देखो जैसे मैंने कहा कि cos थीटा प्लस में 1 है, 1 ये हमारा आ रहा था अभी तक निकल के, तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 1 प्लस में cos थीटा। ओके, थोड़ा ना यहाँ पर ये फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा था, इसलिए प्लस है कुछ भी लिख सकते हैं, 1 पहले लिख दो या cos पहले लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमें यहाँ पर अगर हम माइनस बाद में लिखना है तो हमारा ये फॉर्मूला अलग आ रहा था, इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ा कि cos प्लस में 1 जो है उसको 1 प्लस में cos थीटा लिख लेते हैं और फिर हम रैशनलाइज करते हैं 1 माइनस में cos थीटा और अपॉन में 1 माइनस में cos थीटा। समझ में आया। यहाँ पर मैंने cos माइनस में 1 कर दिया तो वो गलत हो रहा था, 1 पहले आना चाहिए, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या होता है, एक मैं लिख देती हूँ यहाँ फार्मूला, cos थीटा प्लस में साइन थीटा स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। और अगर मैं यहाँ पर इसको छोड़ूंगी, cos को छोड़ूंगी या साइन को यहाँ पर मैंने छोड़ा, तो मेरा 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और मेरा आ रहा था cos माइनस में 1, तो इसलिए मैंने इसको बदल दिया, ठीक है। अब देखो ये a प्लस बी और a माइनस में b, यानी कि 1 स्क्वायर और माइनस में cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 माइनस में cos थीटा। अब 1 अभी बताया 1 माइनस में cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा और डेनोमिनेटर एज इट इज़ cos थीटा। यही तो प्रूफ करवा रहा था, लिख दो यहाँ पर प्रूफ। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है ना, फोकस करना होगा यहाँ पर क्या कि हमें ऐसे लेना होगा 1 प्लस में cos थीटा, प्लस में फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने कौन सा पहले ले रखा है और कौन सा बाद में, ताकि हमारे ये रैशनलाइज करें तो यहाँ सही आए। देखो यही प्रूफ करवा रहा था मुझसे, ये साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस अपॉन में 1 माइनस में cos थीटा, और मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस में cos थीटा।
अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 9 में कह रहा है यहाँ पर कॉस ए अपॉन में कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 और अपॉन में कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1। हमें प्रूफ क्या करना है, कॉस ए प्लस में कॉट ए। अब यहाँ पर इसने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है कि हमारी जो है हमें आइडेंटिटीज़ ये प्रूफ करनी होगी, मतलब ये लगानी होगी यहाँ पर। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मेरा इस फॉर्म में आए, मतलब मेरा जो ये सॉल्यूशन है कुछ कॉसेक में या कॉट में इसमें आ जाए। तो उसके लिए फॉर्मूले वही हमेशा रिक्वायर्ड टू लिटिल बिट फोकस, हमेशा ध्यान रखना होगा तुम्हें किसका, फॉर्मूले का। देखो अब मुझे ये लाने के लिए, कॉसेक लाने के लिए और कॉट लाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर करना, इसको बदलना होगा। यानी कि इसकी मैं न्यूमिनेटर की भी इसके और डेनोमिनेटर की भी मैं साइन से डिवाइड कर दूँगी। कैसे, जैसे नहीं डेनोमिनेटर की, मतलब ये जो न्यूमिनेटर है इसको कह रही हूँ मैं, इसको सबको कॉस से डिवाइड, साइन से डिवाइड करो और डेनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड करो। मैं यहाँ लिख देती हूँ डिवाइड बाई साइन थीटा, क्या न्यूमिनेटर भी और डेनोमिनेटर भी, ठीक है। करो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा, थीटा जो थीटा चल रहा है वो ही चलाओ, ए है तो ए ही लिखो, और प्लस में 1 बाई साइन थीटा। ऐसे यहाँ पर कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस में साइन ए अपॉन में साइन ए और माइनस में 1 बाई साइन ए, ठीक है। अब कुछ जिससे हर बार बताया जाता है, फॉर्मूले पे ध्यान। कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इजिकल्स टू कॉट थीटा, ठीक है। और साइन बाई साइन कट के तो 1 आ जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये देखो, ओके ठीक है। कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या आएगा, बोलो, कॉट थीटा, कॉट ए माइनस में साइन से साइन कैंसिल आउट, 1 आ गया, प्लस में 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक ए। ऐसे ही एज इट इज़ नीचे ले लो, क्या आ गया, कॉट ए प्लस में 1, ये कट जाएगा कैंसिल, 1 आ गया, और माइनस में कॉसेक ए। थोड़ा सही करके लिख लो, जैसे कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा और माइनस में 1, क्योंकि अब हमें इस वाइस 1 पे वर्क करना होगा, ओके। और अपॉन में कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा, कॉसेक ए और प्लस में 1, ठीक है। अब देखो इस 1 को समझना होगा, इस 1 को हमें बदलना होगा। जैसे कि उसने हमें हिंट भी दे रखा है, उसने कहा है कि कॉसेक स्क्वायर ए इजिकल्स टू में 1 प्लस में कॉट ए। तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखो कॉसेक स्क्वायर ए इजिकल्स टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो तो मैं कॉट को इधर ले आती हूँ, तो मेरा कैसे हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए और माइनस में कॉट स्क्वायर ए, किसके बराबर हो रहा है, 1 के इक्वल हो रहा है, ओके। तो अब हम यहाँ पर इस 1 को बदलूंगी मैं, ठीक है। 1 को किसके बराबर कर दूंगी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। लिखो कॉट ए प्लस में, बस यही थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। अब मैं 1 को बदली किस में, बोलो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, ओके। और डेनोमिनेटर एज इट इज़ क्या था, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए और प्लस में 1। अब यहाँ देखो, थोड़ा यहाँ फोकस करो, ये क्या है, कॉसेक स्क्वायर माइनस में कॉट स्क्वायर, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें दिख रहा है, कैसा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, कुछ भी पहले लिख सकते हैं, ए प्लस में बी या ए माइनस में बी, ठीक है। एज इट इज़ क्या, कॉट ए
प्लस में कॉसेक ए माइनस में, यहाँ बदलो क्या लिखोगे यहाँ पर, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ब्रैकेट ये क्लोज कर देती हूँ ताकि ये रहेगी ये फॉर्मूले, ठीक है। और यहाँ पर आ गया कॉसेक ए और माइनस में कॉट ए, ओके, ये फॉर्मूला बॉक्स बना दिया इसका। अब एज इट इज़ नीचे टर्मिनेटर लिख दो, क्या, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में मैं इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान देना होगा बस। अब देखो मुझे कॉट ए प्लस में कॉसेक ए यहाँ पर भी दिख रहा है, और कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, मैंने बताया था प्लस में कौन सा नंबर पहले आ रहा है इसका फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर प्लस में तो चलो कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। ये प्लस है, 2 बार प्लस आ रहा है तो हम इसमें से एक प्लस कॉमन ले लेते हैं। कौन सा, ये कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। देखो ये मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये 1 बच गया यहाँ पर, 1 माइनस ब्रैकेट कॉसेक, ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ये 1 है और यहाँ माइनस का साइन है और ये 1 से मल्टीपल यहाँ पर हो गया, तो ये तो ब्रैकेट में इधर इस साइड का है ना, तो यहाँ ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। कॉसेक, इस ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना। ब्रैकेट तो खैर सभी में ध्यान रखे जाते हैं, लेकिन देखो जब माइनस पहले दे रखा होता है तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इससे साइन चेंज होता है, ठीक है। कॉट ए माइनस में कॉट ए, कॉसेक ए माइनस में कॉट ए अपॉन में कॉट ए माइनस में कॉसेक ए, कॉट ए माइनस प्लस क्या था, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए और प्लस में 1, ओके। अब ये देखो इससे मैं साइन चेंज करूँगी, देखो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए ब्रैकेट 1 माइनस में कॉसेक ए, ये प्लस हो जाएगा, प्लस में कॉट ए और हमारा क्या, हाँ ठीक है, अपॉन में कॉट ए माइनस में कॉसेक ए और प्लस 1। देखो अब देखो, अब इसे थोड़ा सही तरीके से लिख लो तब ज़्यादा समझ में आएगा। कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, अब यहाँ देखो कॉट प्लस में मैं पहले कॉट लिख रही हूँ, कॉट ए, कॉसेक माइनस में माइनस कॉसेक ए, 1 प्लस में प्लस 1, ओके। फिर कॉट ए माइनस में कॉसेक ए और प्लस 1। अब बताओ ये इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस 1 और नीचे क्या है, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस 1, कैंसिल, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, कॉसेक ए बोले तो थीटा, कॉट ए बच गया ना ये, तो हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। यही तो प्रूव करवा रहा था, देखो ये देखो ये प्रूफ करवा रहा था ना, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, हमने यहाँ पर कर दिया। बस हमें ये ध्यान रखना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में हिंट्स भी दिए हुए होते हैं। जैसे इसमें हिंट दे रखा था कि यहाँ पर कह रहा था कि कॉसेक स्क्वायर ए इजिकल्स टू में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, तो हमने देखा कि किसी भी तरीके से हमें इसमें ऐसी कोई कंडीशन लेकर आनी पड़ेगी कॉट और कॉसेक की कि हम उसको 1 को बदल सकें। ऐसे ही हमने यहाँ पर करा कि इसको साइन से डिवाइड कर दिया। मुझे मालूम था कॉस अपॉन में साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है, और 1/sin किसके बराबर होता है, कॉसेक के बराबर होता है। बस फॉर्मूले बच्चों बहुत ही ध्यान से फॉर्मूले लर्न करो, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करो। ओके, प्रूव्ड हो गया है यहाँ पर।